जय सिया राम। ब्रह्मलीन स्वामी आत्मानंद जी महाराज के द्वारा दिए गए व्याख्यान को संपादित किया है डॉक्टर राजलक्ष्मी वर्मा जी ने। मानस के प्रारंभ में गोस्वामी जी भगवान श्री राम की अर्धांगिनी और लीला सहचरी जानकी जी की वंदना करते हुए कहते हैं, जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। भगवान श्री राम के चरित्र का गान करने के लिए गोस्वामी जी माता जानकी का आशीर्वाद चाहते हैं, क्योंकि वे श्री राम को अतिशय प्रिय हैं। व्यक्ति को अपना आत्मस्वरूप सर्वाधिक प्रिय होता है। शेष सभी वस्तुएं उस आत्मस्वरूप के साथ संबंध होने के कारण ही प्रिय होती है, उसकी वजह से प्रिय होती है। जनक नंदिनी सीता जी श्री राम की आत्मभूता हैं, उनकी शक्ति हैं। तात्विक दृष्टि से वे श्री राम से अभिन्न हैं, इसलिए वे श्री राम को अत्यंत प्रिय हैं। गोस्वामी जी श्री सीताराम के चरणों की वंदना करते हुए लिखते हैं, गिरा अरथ जल बीच समा, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीताराम पदा, जिन्हैर परम प्रिय खिन्न। जो शब्द और अर्थ तथा जल और तरंग की भांति भिन्न प्रतीत होते हुए भी वस्तुतः अभिन्न हैं और जिन्हें आर्तजन अत्यंत प्रिय हैं, ऐसे श्री राम और सीता जी के चरण युगल की मैं वंदना करता हूँ। सीता जी और श्री राम के स्वरूप की व्याख्या करते हुए वे वाणी और अर्थ तथा जल और तरंग का उदाहरण देते हैं। शब्द के बिना अर्थ अभिव्यक्त नहीं हो सकता और अर्थ के बिना शब्द निरर्थक ध्वनि समूह भर है। अर्थवान शब्द से ही ज्ञान या बोध उत्पन्न होता है। इसी तरह जल और उसकी तरंग आकार की दृष्टि से भले ही अलग अलग प्रतीत हों, किंतु तरंग जल का ही एक रूप विशेष है। जल ही तरंग के रूप में दिखता है। इसी प्रकार श्री राम और सीता जी भले ही दो दिखलाई देते हों, पर वे एक ही हैं। वे एक ही परम तत्व की दो अभिव्यक्तियां हैं। गोस्वामी जी सीता जी का उल्लेख 3 रूपों में करते हैं। वे उन्हें कभी शक्ति रूपा कहते हैं, कभी माया रूपिणी और कभी भक्ति स्वरूपा। ये तीनों ही संज्ञाएं सीता जी के व्यक्तित्व के विभिन्न पार्श्वों को दर्शाती हैं। शक्ति रूप से वे उनकी वंदना करते हुए कहते हैं, उद्धव स्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं, सर्वश्रेयस्करीं सीतां, न तो हम राम वल्लभां, न तो हम राम वल्लभां। जो इस चराचर जगत को उत्पन्न करने वाली, उसका पालन करने वाली और अंततः उसका संहार करने वाली हैं, जो जीवों के क्लेशों को हरण करने वाली और सभी प्राणियों का सब प्रकार से कल्याण करने वाली हैं, ऐसी श्री राम के प्रिया को मैं प्रणाम करता हूँ। सीता जी परात्पर ब्रह्म श्री राम की कार्यकरणात्मिका शक्ति हैं। शक्ति और शक्तिमान में अभेद संबंध होता है। कोई भी व्यक्ति अपनी शक्ति के द्वारा ही विभिन्न कार्य करता है। यह शक्ति उससे अलग कोई वस्तु नहीं है तथा व्यक्ति के भीतर ही निवास करती है। इसी प्रकार ईश्वर भी अपनी शक्ति के द्वारा ही इस संसार की रचना करता है, उसका पालन और संहार करता है। परात्पर ब्रह्म जब जब जीवों का कष्ट दूर करने के लिए अवतार ग्रहण करता है, तब तब उसकी शक्ति भी उसके साथ अवतार ग्रहण करती है और उसके द्वारा ही विभिन्न अवतार कार्य संपन्न होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में इस सत्य का स्पष्ट निर्देश किया है। वे कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म प्रबल हो जाता है, तब तब मैं साधु जनों की रक्षा, दुर्जनों के विनाश तथा धर्म की पुनः प्रतिष्ठा करने के लिए अविनाशी और अजन्मा होते हुए भी अपनी त्रिगुणात्मिका शक्ति की उपाधि स्वीकार कर अपनी माया शक्ति के द्वारा प्रकट होता हूँ। अजोपि सन्न व्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन्
प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्मयया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। शंकर के साथ पार्वती, विष्णु के साथ लक्ष्मी, राम के साथ सीता और कृष्ण के साथ रुक्मिणी के अवतरण का यही रहस्य है। परब्रह्म के रामावतार के समय उसकी शक्ति ही सीता के रूप में प्रकट हुई हैं। आदि शक्ति जहि जग उपजाया सो अवतर ही मोरी यह माया। गोस्वामी जी ने स्थान स्थान पर सीता जी की शक्ति रूपता की ओर संकेत किया है। सीता स्वयंवर के प्रसंग में धनुष भंग के पश्चात जब महाराज दशरथ बारात लेकर जनकपुरी पहुंचे तो सीता जी ने सभी सिद्धियों का आह्वान कर उन्हें बारात की अगवानी करने का आदेश दिया। बारात की सुंदर स्वागत व्यवस्था देखकर सभी महाराज जनक की प्रशंसा करने लगे। केवल श्री राम ही यह जान सके कि वास्तव में यह सब किसके आदेश पर हो रहा है। जानी सिए बारातपुर आई कछु निज महिमा प्रगट जन आए हृदय सुमीरी सब सिद्धि बुलाई भूप पहुने करन पठाई विभव भेद कछु को न जाना सकल जनक कर कर ही बखाना सिय महिमा रघुनायक जानी हर सिंह हृदय हेतु पहचानी। राम रावण युद्ध के समय कुंभकर्ण ने भी श्री सीता जी के वास्तविक रूप की ओर संकेत करते हुए रावण की भर्त्सना की थी। सुनि दस्कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कल्याण। राम राज्याभिषेक के अवसर पर भी अनेक बार श्री राम और श्री सीता जी का वर्णन गोस्वामी जी मानव तनुधारी परब्रह्म और उसकी शक्ति के रूप में करते हैं। श्री सहित दिन कर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई नव अम्बुधर बर गात अंबर पीत सुर मन मोहई जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणि दस कंधरादि प्रचंड निशिचर प्रबल खल भुज बल हने अवतार नर संसार सार विभंजि दारुण दुख दये जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहे संयुक्त शक्ति नमामहे। परब्रह्म या परमात्मा की इस शक्ति का एक और भी रूप है और वह है माया का। माया का शाब्दिक अर्थ है जो वास्तव में नहीं है। भक्ति सिद्धांत की दृष्टि से देखें तो इसका तात्पर्य है ब्रह्म से स्वतंत्र जिसकी सत्ता नहीं है या जो ब्रह्म से भिन्न नहीं है, अभिन्न है। माया शक्ति आवरण की सृष्टि करती है। वह ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को मानो ढक लेती है और उस पर नाम रूपात्मक इस दृष्टि जगत का आरोपण कर देती है, जिससे जीव मोहग्रस्त होकर भ्रम में पड़ जाता है। वह संसार को तो देखता है किंतु संसार के रूप में जो दिखाई देता है उस ब्रह्म को नहीं पहचान पाता। गोस्वामी जी ने मानस के मंगलाचरण में परब्रह्म स्वरूप भगवान श्री राम की इस माया शक्ति का उल्लेख किया है। यन्माया वशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्त्वादमृषैव भाति शकलं रज्जौ यथा हरिभ्रमः यत्पादाप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्सावतां वन्देऽहं तं शेषकारण परं रामाख्यमीशं हरिं। ब्रह्मादि देवता, असुरगण और यह समस्त संसार जिनकी माया शक्ति के वशीभूत है तथा जिनकी सत्ता के कारण ही यह चराचर जगत झूठा होता हुआ भी रज्जु में सर्प की भ्रांति की तरह सत्य प्रतीत होता है, उन विश्व के परम कारण रूप जगदीश्वर भगवान श्री राम को नमस्कार है।
ब्रह्म की सत्ता का आश्रय लेकर चराचर जगत की प्रतीति कराने वाली शक्ति ही उनकी माया कहलाती है। मानस में अन्यत्र भी भगवान की इस मोह रूपिणी माया शक्ति का उल्लेख है, जैसे नारद मोह के प्रसंग में निज माया बल देख विशाला, ये हंसी बोले दीन दयाला, या फिर काक भुसुंडी और गरुड़ संवाद में तब ते मोहिनम व्यापी माया, जब ते रघुनायक अपनाया, यह सब गुप्त चरित में गावा, हरि माया जिमे मोहिन चावा। किंतु यही माया शक्ति जो अज्ञान की सृष्टि करती है, वही ज्ञान की भी सृष्टि करती है। यही माया शक्ति जीव का ब्रह्म से परिचय भी कराती है। यद्यपि जीव ईश्वर का ही अंश है, उससे अभिन्न है, तो भी अज्ञान के कारण स्वयं तो उससे अलग और दूर समझता है। अज्ञान नष्ट होने पर वह पुनः ईश्वर के साथ अपनी एकता का अनुभव कर पाता है। गोस्वामी जी सीता जी को माया कहकर भी संबोधित करते हैं। आगे राम लखनऊ बने पाछे, तापस पे विराजत काछे, उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। वास्तव में भगवान की शक्ति तो एक ही है, उसके ही नाना रूप और नाना कार्य हैं। वह जीव और परमात्मा के बीच व्यवधान भी बनती है और सोपान भी बनती है। इसका बड़ा सुंदर निदर्शन मानस के वनवास प्रसंग में मिलता है, जब मार्ग में पड़ने वाले गांव की स्त्रियां सीता जी से उनका और श्री राम का संबंध जानना चाहती हैं। मानस का यह अंश साहित्यिक दृष्टि से बड़ा सुंदर और सरस तो है ही, साथ ही बड़े गहरे संकेत भी देता है। मानस का यह अंश कवितावली के छंद के साथ मिलाकर यदि पढ़ें तो और भी सौंदर्य की सृष्टि होती है।